गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज अविनाश सर के साथ आप लोग एक बार फिर से लाइव चैनल श्री विजय क्लासेस पे सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज परसेंटेज का 5वां लेक्चर शुरू होने जा रहा है। 5वां और 6ठा ये दो बेसिक लेक्चर जैसे ही समाप्त होते हैं आपको परसेंटेज के एडवांस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो मेंस लेवल तक हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जिसका बच्चों ये है कि मैं आपको तरीका बताऊंगा 10 से 12 सेकंड में कैसे उड़ाएं। शुरुआत के मैं 6 लेक्चर हर चैप्टर में से बेसिक करूंगा, उसके आगे के 4 लेक्चर जो मेरे होंगे वो हर चैप्टर के खतरनाक के साथ में आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि हर चैप्टर के आपके पास एक खूबसूरत नोट्स हों। आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहें, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, लेखपाल, अभी यूपी टेट भी आएगा, उनको बच्चों को भी काफ़ी सफलता मिलेंगी। इसमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम के लिए मेरा मैथ का चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, जिसमें शुरू के 6 चैप्टर 6 लेक्चर मेरे बेसिक रहा करेंगे, बाद के 4 एडवांस लेवल पर होंगे आपको। ठीक, तो आप लोग को जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं आपको मिलती रहेगी। तो बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज का 5वां लेक्चर। हमने आपसे कहा था मैथ की 2 कॉपियां बनाएंगे, एक कॉपी में आपका सिंप्लीफिकेशन पार्ट चलेगा और एक कॉपी में आपका चैप्टर। तो उस कॉपी में आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं किसी भी संख्या का वर्ग करना जिसमें 2 अंक हो। आज हम केवल बात करेंगे ऐसी संख्या का वर्ग जिसमें 2 अंक हो। जैसे 31 का बच्चों स्क्वायर करना है, तो 31 का स्क्वायर कैसे होगा? 3 का वर्ग होता है 9 और 1 का वर्ग 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ले, 3 1 कम 3 और का डबल 6। नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अभी मैं अगला दिखा दूं आपको सवाल। मान लीजिए आपको 41 का स्क्वायर करना है, तो बच्चों 4 का वर्ग 16, 1 का 1, 4 1 कम 4, 4 का डबल 8। 21 का स्क्वायर करना है, 2 का वर्ग 4, 1 का 1, 2 1 कम 2 का डबल 4। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी 2 अंकों के वर्ग में आप सिंगल डिजिट लिखें, डबल मत लिखें। कैसे? 52 का स्क्वायर देखिए, 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, 5 दूनी 10, 10 का डबल 20, 20 का केवल 0, 2 इधर कैरी करिए, 25 और 2 27, 0 4। 73 का देख लेते हैं। 73 का स्क्वायर है बच्चों, 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9, 7 त्रिक 21 का डबल 42 का लिखिए 2, 49 प्लस 4 53 29। तो आज मैंने आपको सिखाया किसी भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग। कल हम आपको बताएंगे 3 अंकों का वर्ग और इसमें कुछ टेक्निकल सवाल है, और रोज आपको हम थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज देते चल रहे हैं। देखो बच्चों, ये हमारा YouTube चैनल है, इस पर मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा, जिसमें मैंने कहा है कि इस लॉकडाउन में बच्चे ही हमारे मॉरल सपोर्ट हैं। हमें भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जो अभी तक मुझे जो मैंने सोचा था वो मिल नहीं पा। आप सभी बच्चों जो भी हैं मुझसे जुड़े हुए हैं, मैंने कहा था कि आप इसका 499 पे करें। गूगल पे नंबर है 8707876302। ये गूगल पे कर सकते हैं आप। पेटीएम करने के लिए 8574954744। देखो बच्चों, ये आप ये मत समझिए आपसे कोई फीस ली जा रही है। अगर अभी लॉकडाउन ना होता, आप सभी लोग किसी न किसी संस्थान में पढ़कर एक मोटी रकम दे रहे होते। अगर आपको इस चैनल में आपको कंप्लीट मैथ मिल रही है इतने सस्ते में, क्या बुरा। और ऐसा भी नहीं कि आपसे बहुत महंगी फीस ले रहे, ये हम खुद भी समझ रहे हैं कि आप भी परेशान, इसीलिए मैंने आपसे ये भी नहीं कहा कि आप हमारे मोटे पैकेज के साथ आइए। ये सिर्फ आपका एक मोरल सपोर्ट है, जिससे हमने इस लॉकडाउन में जितनी भी अपनी ट्रिकें बनाई है हम आपको दे सके। बच्चों, हमने हर चैप्टर में एक से खतरनाक टेक्निक डेवलप की है और सब आपको इसी चैनल पर मिलेगी। आपको भी थोड़ा विश्वास रखना होगा, ठीक है ना। तो आप लोग भी हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, ठीक। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज पेमेंट करें इस पे, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेके आपको बताते रहें। तो बच्चों, परसेंटेज 5 में अगला सवाल लिखिए। सवाल है सोने और चांदी, सोना और चांदी के 50 केजी मिक्सचर में, सोने और चांदी के 50 केजी एलिगेशन में मिक्सचर में सोना 60% है। कितना सोना और बढ़ा दें? कितना सोना
और मिला दें, कितना सोना और मिला दें कि सोना 75% हो जाए। सवाल फिर सुने, सोना चांदी के 50 केजी एलिगेशन में मिक्सचर में सोना 60% है, कितना सोना और मिला दे सोना 75%। ये सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम इस सवाल को उड़ाने जा रहे हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा सवाल। बच्चों सोना और चांदी 50 केजी, ठीक है भाई। अभी 50 केजी में दो चीजें क्या क्या है, सोना चांदी। अभी सोना कितना है इसमें 60% है, कितना सोना मिला ये नहीं पता, लेकिन सोना होना चाहिए 75%। तो 60 से 75 कितना सोना बढ़ा 15। आप कहेंगे 50 केजी में सोना बढ़ा कितना 15। आखिरी में सोना 75 है दो चीजें सोना चांदी, क्या कहीं चांदी का नाम आया? आखिरी में सोना 75 तो चांदी कितनी 25 दूनी 50 और आंसर 30 केजी। कुछ नहीं आपको करना, मौखिक उड़ाना है। 60 से 75 हुआ 15 बढ़ा, आखिरी में सोना 75 है तो चांदी 25 होगी, ठीक है। अगर चाहो आपके भाई इसको बेसिक से बता दिया जाए एक बार तो ठीक है, बता देते हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं ये कंपटीशन है, जितना जल्दी आप करें उतना ही अच्छा। 50 केजी में सोना 60 तो चांदी 40, 50 का 60% 30 केजी सोना, 50 का 40% 20 केजी चांदी। सोना और चांदी का रेशियो 30-20, कितना सोना मिला है माना x मिला है और सोना 75 हो जाएगा तो चांदी 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए x का मान आ जाएगा। तो इसमें आपको टाइम लगने वाला है ना। चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल एक ऐसा ही नोट करिएगा, 50 केजी तांबा और टंगस्टन में तांबा 80% है, कितना तांबा और मिलाएं, कितना तांबा और मिलाएं, कितना तांबा और मिलाएं कि तांबा 95% हो जाए। 50 केजी तांबा और टंगस्टन में तांबा 80% है, कितना तांबा और मिला दें कि आपके पास तांबा 95 हो जाए। तो बच्चों 80% से 95 कितना बढ़ रहा बताएंगे? 50 केजी में 15 बढ़ा, लेकिन दो चीजें तांबा टंगस्टन, कहीं पर भी टंगस्टन का मान नाम नहीं आया, तांबा तांबा तांबा। तो अगर तांबा 95 टंगस्टन 5 और आंसर 150, खत्म से, ठीक है ना बच्चों। तो नोट कर लीजिए ये टाइप एलिगेशन बेस्ड थे। चलो बच्चों अगला टाइप आता है, लिखे चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर, चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर, चीनी के मूल्य में 25% कमी होने पर 240 रुपए में 2 केजी ज्यादा मिलती है। 25% कमी होने पर 240 में 2 केजी ज्यादा मिलती है, तो इसका प्रारंभिक मूल्य बताओ। सवाल फिर सुने, चीनी के मूल्य में 25% कमी हुई, 240 में 2 केजी ज्यादा मिली, तो इसका इनिशियल प्राइस क्या था? दो सुपरफास्ट तरीके बताते हैं, जो आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि ये हमारे लिए बेस्ट है, आप उसको एडॉप्ट करें, ठीक है। तो देखिए है क्या, 25% की वैल्यू, या पहले बेसिक बता देते हैं, 25% की कमी हुई तो 240 रुपए में ज्यादा कितना मिला? 2 किलो। मान लो सामान लेने गए, आपसे बोला गया चीज सस्ती हो गई है, आपको उतने ही पैसे में ज्यादा मिलेगा, तो आप कहोगे कि मुझे ज्यादा मत दो, मुझे उतने का पैसा दो। तो मुझे ज्यादा कितना मिलना है? 2 किलो। हमने कहा मुझे 2 किलो का पैसा चाहिए, तो 240 का 25% निकाल लीजिए। 240 का 25% होता है 60, यानी 60 रुपए का 2 किलो है, तो 1 केजी कितने का है? 30 का है।
ये प्राइस प्रेजेंट का है, आज का प्राइस है। आपसे पूछा गया इनिशियल प्राइस, तो आज 30 रुपए किलो क्यों है? क्योंकि 25% सस्ता है, तो 30 कितने के बराबर? 75 के, तो 30 बटे 75 गुणे 100। इनिशियल प्राइस उसकी 40 रुपए है, प्रारंभिक मूल्य 40, आज का मूल्य 30। अब हम चाहते हैं ऐसे सवालों को आप देखते ही खत्म करें, मौखिक उड़ा दें। वो तरीका क्या, आप उसको सीखिए। हमसे मैथ पढ़ने का फायदा यही है कि आपको ज्यादातर कैलकुलेशन सवाल मौखिक ही बताएंगे। देखो 25% कमी हुई, 25 की वैल्यू 1/4, 4 था 1 कम हो गया, इधर कमी 1/3, इधर आपको 2 किलो ज्यादा मिला, 3 दूनी कितना होता है 6 केजी का दाम 240, तो 1 केजी का दाम 40, खत्म से। 25% 1/4 था, 4 था और 1 कम हुआ, 1/3 की वैल्यू 2 है, यानी 6 किलो का दाम 240, तो 1 किलो का दाम 40 रुपए। ठीक है ना। एक ऐसा ही सवाल लिखेगा, सवाल है 20% की कमी होने पर, 20% की कमी होने पर 160 रुपए में, 160 रुपए में 8 केजी ज्यादा मिला, 8 केजी ज्यादा मिला। तो 20% की वैल्यू 1/5 था और ये कम हो गया तो 1/4, इधर 8 केजी मिला, तो 8 चौको 32 केजी मिलता है 160 का, तो 1 केजी मिलेगा 5 का, खत्म से। तो ऐसे सवाल जब भी आपको पेपर में मिलेंगे, आप इनको मौखिक ही उड़ा सकते हैं, कर सकते हैं, हो जाएगा ना। अच्छा लिखिए कैसा सवाल, एक आर्टिकल का प्राइस 33 से ही 1/3% कम हो गया। सवाल है कि एक आर्टिकल का प्राइस, एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल का प्राइस 33 से ही 1/3% कम हो गया, जिससे 1 रुपए में 4 ज्यादा मिली, जिससे 1 रुपए में 4 आर्टिकल ज्यादा मिली। तो इनिशियल क्या था, इनिशियल प्राइस पूछना। तो बच्चों 33 से 1/3 का मान होता है 1/3, 3 था और 1 कम, इधर 1/2, इधर 4, तो 4 दूनी 8। बात समझ में आ रही। तो पूछा गया इनिशियल बताइए, तो पहले मिलती थी 1 रुपए की 8, आज कितनी मिलेगी, आज 4 ज्यादा मिल रही, आज 12 मिल रही, पहले 8 मिलती थी। तो हमने क्या कहा 33 से 1/3 का 1/3 मान होता है, 3 था और 1 कम हो गया, 1/2 बराबर 4 के, 4 दूनी 8। चलो अब आते हैं अगले टाइप पर। चलिए बच्चों अगला टाइप, अगला सवाल। तो अगला टाइप का नेक्स्ट सवाल लिखिएगा, यदि चीनी का मूल्य 24% बढ़ जाए, यदि चीनी का मूल्य 24% बढ़ जाए, चीनी का मूल्य 24% बढ़ जाए और कोई व्यक्ति खर्च केवल 15% ही बढ़ाना चाहता है, और खर्च केवल 15% ही बढ़ाना चाहता। चीनी का मूल्य 24% बढ़ गया, खर्च केवल 15% ही बढ़ाना चाहता है, तो बताइए उसके खपत में कितने प्रतिशत, खपत मतलब कंजप्शन, तो उसके कंजप्शन यानी खपत में कमी कितने प्रतिशत की होगी। सवाल फिर समझिएगा, चीनी का मूल्य 24% बढ़ गया है, खर्चा चाहता है उसका 15% ही बढ़े, तो पूछ रहा भाई कंजप्शन कितने प्रतिशत कम होगा। हम पहले इसको लगा देते हैं फिर उड़ा देते हैं ना। एक चीज समझिए अच्छे से, एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है, प्राइस और कंजप्शन पर। खर्च किस पे डिपेंड करता है, उसका मूल्य क्या है, उसका खपत क्या है। तो ये बताइए कंजप्शन पूछा है, तो कंजप्शन बराबर होगा एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। आपकी कॉपी में लिखा है कि उसका एक्सपेंडिचर खर्च 15% बढ़ा, 100 से 15, और उसका प्राइस 24%। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाएगा,
तो अगर मैं डिवाइड करूं तो ये कट जाएगा 124 और 115। 124 से 115 कितना बढ़ रहा है बच्चों? ये बढ़ रहा है आपका, कितना बढ़ रहा है? 115 9 124 आएगा तो 9/124 गुणे 100। एक बार फिर समझिएगा, एक्सपेंडिचर 15% बढ़ा, 100 से 15, प्राइस 24, 100 से 24, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो रेशियो जो बन के आया 124 और 115 का, कितने का गैप है? 9 का, तो 9/124 गुणे 100। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं चाहता हूं कि आप इसको देखते कैसे उड़ा दें। अरे भाई आप ये समझिए, कंजप्शन पूछ रहा है ना, तो कंजप्शन जो होता है, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन का, तो जो कंजप्शन होता है वो प्राइस और एक्सपेंडिचर का रिवर्स रेशियो बनाता है। तो प्राइस कितना बड़ा है? 24%। एक्सपेंडिचर कितना बड़ा है? 15%। 124 से 115, 9/124 गुणे 100। खत्म। जब भी ऐसा सवाल देखे आप डायरेक्ट ही उड़ा दें। तो वो चीज मैंने आपको एक समझाने के लिए लिखी थी, है ना। चलिए, एक ऐसा सवाल है, चीनी का मूल्य 53% बढ़ गया। चीनी का मूल्य 53% बढ़ गया। चीनी का मूल्य 53% बढ़ा। एक परिवार ने इसका खपत इतना कम कर दिया। एक परिवार ने इसका खपत इतना कम कर दिया। एक परिवार ने इसका खपत इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला खर्च, पहले से 19% ज्यादा खर्च होगा। चीनी का मूल्य 53% बढ़ा तो परिवार ने कंजप्शन या खपत इतना कम कर दिया है, अब चीनी पर होने वाला खर्च पहले से 19% ज्यादा है। यदि परिवार में पहले खपत 38.7 kg की थी, पहले खपत 38.7 kg की थी, तो चीनी की मासिक खपत कितनी कम हुई? चीनी की मासिक खपत कितनी कम हुई? मासिक, मंथली जो कंजप्शन है वो कितनी कम हुई? ठीक है ना। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, हो सकता है आपको लिखने में प्रॉब्लम हो। सुनिए क्वेश्चन, चीनी का मूल्य 53% बढ़ गया है, तो एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि पहले से खर्च 19% बढ़ गया है। पहले खपत 38.7 किलो का था, तो चीनी की मासिक खपत कितनी कम हो गई? कंजप्शन पूछ रहा, मैंने अभी भी कहा था कंजप्शन का जो रेशियो बनता है वो प्राइस और एक्सपेंडिचर से बनता है। तो आप देखिएगा चीनी का मूल्य 53% बढ़ गया बच्चों, 53% बढ़ा है, मतलब 153 हो गया। और इस पर जो एक्सपेंडिचर है वो 19% बढ़ा बच्चों, 119। अगर मैं इससे काटूं तो 17 7 119, 17 9 153, 9 7 बने। अब अच्छा देखिए, पहले कंजप्शन 9 थी और सवाल में कंजप्शन है 38.7 kg का, तो 9 चौको 36 और 9 सत्ते 63। पूछा गया कमी कितने हुई बेटा? 9 से 7 कितनी कमी हुई? 2 की। 1 बराबर 4.3 के 2 कितने के बराबर है? 2 3 6, 2 चौको 8.6 की कमी हुई। एक बार फिर समझते हैं। देखिए, आपसे कंजप्शन पूछा गया, जब भी कंजप्शन पूछ लेगा, कंजप्शन होता है प्राइस और एक्सपेंडिचर। प्राइस 53%, एक्सपेंडिचर 119, 17 से कटेगा, 17 9 17 7, 9 की वैल्यू है 38.7। ये इसका बच्चों कितने गुना है? 4.3। तो कमी 9 से 7 2 हुई है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 3 6, 2 4, 8.6। ऐसे ही बड़े बड़े सवालों को हम ऐसे ही हवा में उड़ा देंगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, अगले सवाल पर आते हैं। चलिए बच्चों, अगला सवाल है, आजकल पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ रही है, तो इसी पर एक सवाल लिखिएगा।
अगर पेट्रोल की कीमत 22.2/9% बढ़ जाए, पेट्रोल की कीमत 22.2/9% बढ़ जाए तो कंजप्शन 53 लीटर बढ़ जाता है, खपत 53 लीटर बढ़ जाता है। देखो बच्चों, जो भी मैं सवाल बोलूंगा आप लोग अपनी कॉपी में नोट करें। अभी हमारे पास वो हाईलाइट व्यवस्था नहीं कि आपको हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा पाए, तो इसीलिए आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। ये बस समझिए कि आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना, इसलिए बिल्कुल भी निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। तो पेट्रोल कीमत 22.2/9% बढ़ गई है तो कंजप्शन 53 लीटर बढ़ जाता है और कुल खर्च 1710 बढ़ गया, खर्च 1710 बढ़ गया। यदि शुरुआती खपत 154 लीटर है, प्रारंभिक कंजप्शन 154 लीटर है, तो आपको बताना है प्रारंभिक खर्च क्या था। प्रारंभिक खर्च, सवाल फिर सुनिएगा, पेट्रोल की कीमत 22.2/9% बढ़ जाएगी तो कंजप्शन यानी खपत 53 लीटर बढ़ा और खर्च 1710 रुपए बढ़ गया। तो बोला ये गया प्रारंभिक इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या था, है ना। बच्चों एक चीज समझिए, अभी भी क्या बताया मैंने आपसे, एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है, प्राइस इनटू कंजप्शन। प्राइस कितना बढ़ा है, 22.2/9% बढ़ गई है। बच्चों 22.2/9 का मान बताइए, लिख लीजिए कॉपी में, 22.2/9 का मान 2/9 होता है। जो कल तक 9 था वो 2 बढ़ गया बच्चों, जो 9 था वो 2 बढ़ गया। अब मैं बात करता हूं कंजप्शन, कंजप्शन साफ साफ लिखा है, प्रारंभिक खपत 154 लीटर था, बाद में बढ़ गया बच्चों, कितना बढ़ गया बाद में, 53 लीटर बढ़ गया। तो जोड़िए 154 में 53, 207। अगर मैं इस इक्वेशन को हल कर लूं बच्चों तो रेशियो आपका बन जाएगा 14:23। तो पूछा गया शुरुआती खपत क्या थी, यदि खर्च 1710 रुपए बढ़ा है तो बच्चों 14 से 23 कितना बढ़ा, 9। 9 की वैल्यू 1710 है तो 1 की वैल्यू बच्चों क्या होगी, 190। पूछा गया है आपसे इनिशियल खर्च बताइए, तो बच्चों प्रारंभिक खर्च 14 है, 14 गुणे 190 कर लीजिए तो 2660 सवाल का आंसर 2660 रुपए इनिशियल था। एक बार फिर से समझिए, आपसे इस सवाल में पूछा गया है इनिशियल एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर की डिपेंडेंसी होती है प्राइस और कंजप्शन पर। प्राइस 22.2/9 बढ़ा बच्चों, 22.2/9 का मान होता है 2/9, 9 था 2 बढ़ गया। इनिशियल कंजप्शन 154 है, बाद में 53 लीटर बढ़ गया 207 है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आपका रेशियो बनेगा 14:23 का। कितने का गया फिर 9, सवाल में लिखा 1710 बढ़ा तो 1 की वैल्यू 190। इनिशियल पूछा गया 14 गुणे 190, 2660। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अगला सवाल, अगला सवाल है, चावल की कीमत 35% कम हो गई। चावल की कीमत 35% कम हो गई तो उतने ही रुपए में कितना चावल अधिक खरीद सकता है, उतने ही रुपए में कितना चावल अधिक खरीद सकता है। जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था, जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए
सफिशिएंट था, पर्याप्त था। देखो बच्चों, एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है तो प्राइस और कंजप्शन का रेशियो एक दूसरे के रिवर्स हो जाते है ना। चावल की कीमत 35% कम हो गई, चावल सस्ता हो गया, तो उतने ही रुपए में कितना किलो चावल खरीद ज्यादा सकता है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। तो बच्चों 35% का मान क्या होता है? 35% का मान 5 सत्ते 35, 5 दूनी 20, 7/20 होता है, और ये कमी हुई तो प्राइस का रेशियो 20 से 13 होगा। तो अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस और कंजप्शन रिवर्स हो जाते हैं, 13 और 20। लिखा क्या बच्चों? पहले 104 किलो था, 13 अट्ठे 104, तो 20 अट्ठे 160। पहले वो 104 किलो चावल खरीदता था और अब 160 किलो खरीदेगा। अपनी कॉपी में नोट लिख लीजिए, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस और कंजप्शन रिवर्स होते हैं, प्राइस और कंजप्शन रिवर्स होते हैं। फिर से समझ लीजिए, प्राइस 35% कम हुआ, 7/20, जो प्राइस 20 था वो 7 कम हो गया, तो कंजप्शन 13-20 हुआ। यानी पहले खपत 13, सवाल में 104, 13 अट्ठे 104, 20 अट्ठे 160। ठीक है ना, कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। बढ़ गई, यदि राजस्व प्राप्ति 17% बढ़ा, यदि राजस्व 17% बढ़ा हो तो x का मान बताओ। सवाल फिर सुने, जब वस्तु की कीमत 35% कम हुई तो सेलिंग x% बढ़ गई, राजस्व 17% बढ़ा, जो सेलिंग प्राइस होगी वो रेवेन्यू और प्राइस का रिवर्स रेशियो बन जाए। तो लिखा है वस्तु की कीमत 35% कम हुई है, 35% का मतलब 7/20, राजस्व प्राप्ति कितना बड़ा है? तो ये सवाल समझ में आ गया बच्चों? अगला सवाल लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक गांव के खाद्य उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई। एक गांव में खाद्य उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई। एक गांव के खाद्य उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति खाद्य उत्पादन में 27% की वृद्धि, ये पूरे गांव की है। गांव उत्पादन में 40% वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति 27% की वृद्धि हुई। उस अवधि के दौरान गांव की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी? पूछा गया तो गांव की पॉपुलेशन कितने प्रतिशत बढ़ी, गांव की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी। सर फिर सुनिए, एक गांव में खाद्य उत्पादन टोटल जो उसका प्रोडक्शन है वो 40% बढ़ रहा है और पर यूनिट बढ़ा है 27%। तो पूछा गया पॉपुलेशन। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं से टोटल में से पर को डिवाइड कर दूं तो क्या जनसंख्या नहीं आ जाएगी? मान लो मैं कहूं मेरे पास 20 टॉफी है, एक बच्चे को हम 4 दे रहे हैं, तो 4 से 20 में डिवाइड कर देंगे, 4 पंचे 20। तो ऐसे ही बात करें टोटल कितनी हुई है, तो बच्चों टोटल लिखा हुआ है 40% बढ़ा है, पर यूनिट 27% बढ़ा। मैं डिवाइड कर लूं तो रेशियो क्या बनेगा? 127 एंड 140। तो 127 से 140 बच्चों कितना बढ़ रहा है? 13%। तो पूछा गया पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? 13%। तो आपने देखा बच्चों सवाल बड़ा भयानक था, मैं इसको ऐसे उड़ा दिया। टोटल 40% बढ़ा बच्चों, टोटल 40% बढ़ा
और पर यूनिट 27 बढ़ा, ये टोटल है, एक मिनट शायद दिख नहीं रहा होगा, टोटल 40% बढ़ा, पर यूनिट 27 बढ़ा, तो 140 27 कितना बढ़ रहा है 13%। सवाल का आंसर खत्म, उड़ा दीजिए। 40% टोटल बढ़ा, पर यूनिट 27 बढ़ा, तो 40 से 27 यानी पॉपुलेशन में 13% इंक्रीजमेंट है। नोट डाउन बच्चों। तो बच्चों आज इस टाइप की ये सवाल मैं यहीं तक रखता हूं। कल मैं बच्चों इसमें आपको इनकम बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा। कल मैं बात करूंगा इनकम बेस्ड क्वेश्चन, वोटिंग रिलेशन क्वेश्चंस। ये खत्म होने के बाद फिर आपका परसेंटेज में मैं टेक्निकल सवालों की शुरुआत करूंगा। ठीक, तो पार्ट ये 5 था, 6 में थोड़े और मैं बेसिक सवाल दूंगा। इसके बाद जो सवाल शुरू होंगे 7वें एप्लीकेशन से, उसमें आपको प्री मेंस लेवल के खतरनाक सवाल मिलेंगे। ये भी सवाल आपको प्री में मिलेंगे, लेकिन वो जो सवाल होंगे वो आपके एक अच्छे लेवल पे सवाल होंगे, आपके सोचने की क्षमताओं को बढ़ाएंगे। कैसे आप सवालों को 10 सेकंड में लगाएं। लेकिन बच्चों ये सब आपको तभी मिल पाएगा, तभी कुछ हो पाएगा जब आप मेरा मनोबल बढ़ाएंगे। मैं आपके लिए इतनी गर्मी में खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, बनवा रहा हूँ, अगर आप लोगों का कोई सपोर्ट नहीं होगा तो मुझे भी तो लगेगा शायद आपको मेरी जरूरत नहीं है ना। तो अगर आपको मेरी जरूरत है तो सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू क्लास, फिर मुलाकात होगी।